सगाजनों, आप सभी को सेवा जोहार। खोया पुण्यम दर्शनसार के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ चर्चा करते हैं। ये जीवन दर्शन क्या है? क्या जीवन दर्शन बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक मसीहियों से ही प्राप्त होता है? ऐसी बात नहीं है। सामान्य लोगों से भी जीवन का दर्शन हम प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य लोगों के जीवन में भी ऐसी कुछ बातें होती हैं जो बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े चिंतकों से हमें प्राप्त नहीं होती। जीवन की छोटी छोटी बातों में भी जीवन का महान दर्शन छिपा होता है। केवल उसे हमें जानना होगा, समझना होगा, और वह दृष्टि जिससे हम उस चीज को समझ जाए, उसकी हमें आवश्यकता होती है। हमने अपने बचपन में देखा है कि कुछ लोग गांव देहातों में एक गांव से दूसरे गांव के लिए जाते थे। तब रास्ते में कहीं कांटे या कांच या पत्थर पड़ा हुआ दिखाई देता था, तो वे उसे उठाकर रास्ते के किनारे फेंक देते थे ताकि पीछे से आने वाले व्यक्ति को कांटा चुभे नहीं और पत्थर की ठोकर लगे नहीं। आज भी गांव देहातों में इस तरह के लोग दिखाई देते हैं। वे लोग एकदम सामान्य हैं, अनपढ़ हैं, शहर वालों की तरह कागजी पढ़े लिखे नहीं हैं, किंतु वे दूसरों के सुख दुख का ख्याल जरूर रखते हैं। एक आदमी रास्ते में गिरे हुए कांटे या कांच इसलिए उठा करके फेंकता है कि मेरे बाद आने वाले आदमी को वे कभी चुभे नहीं, किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाए। वह आदमी अपने बाद आने वाले लोगों का ख्याल करता है। ठीक इसी तरह हम जो भी करते हैं, हम यही चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को वो दिन न देखना पड़े जो हमने देखा है। यह बात वैसे बहुत छोटी सी है, किंतु इसमें जीवन का एक बहुत ही महान दर्शन छिपा हुआ है। जैसे हमारा जीवन हमारे लिए है, उसी प्रकार हमारा जीवन दूसरों के लिए भी है। हमारा महत्व हमारे कारण भी है और दूसरों के कारण भी है। दूसरों का ख्याल रखने में, दूसरों के बारे में सोचने में, दूसरों के सुख दुख में शरीक होने में, यही सामाजिकता है, यही सच्चा जीवन दर्शन है। और इस जीवन दर्शन में सामाजिकता के बगैर कोई भी व्यक्ति का जीवन अधूरा है। शायद समाज तब बना होगा जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का ख्याल करना शुरू किया होगा, या एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी के बारे में सोचना शुरू की होगी, और मानवतावाद की जो बुनियाद है यहीं से शुरू हुई होगी। हम सब कोई दूर प्रकृति के जीवन को मानने वाले लोग हैं। हमारा संबंध प्रकृति के हर कण कण में है, प्रकृति के हर जीव जंतु में है। चर अचर, जल नभ, जीव जंतु, जाड़ी जाय जंतुर, सभी के कण कण में हमारा सहभागिता है। महान दीपारी कुपारलिंगों ने जो जीवन दर्शन दिया है, यह सामान्य जन के बीच से होता हुआ यह दर्शन हमको मिला है। वे ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। प्रकृति को मानने वाले लोग नर्मदा घाटी की सभ्यता में उद्गमित
महान दीपारी कुमार लिंगो के महान दार्शनिक, महान सोच जो सहज है, सरल है और प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ऐसा महान दर्शन कोया पुनेम दर्शन है। कोया अर्थात कोयतुर और पुनेम अर्थात सत्य का मार्ग, और यही सत्य मार्ग हमारा जीवन दर्शन है। गोंडवाना के समूचे जगत में यह जीवन दर्शन हमें प्रेरणा देता है सेवा का, हमें प्रेरणा देता है सद्भावना का, हमें प्रेरणा महान दीपारी कुमार लिंगो ने कोया पुनेम के रास्ते, कोया सर्री के रास्ते पुनेम का मार्ग हमें दिया और 5 वंदनीय तत्वों से हमें अभिभूत किया। पहला सगा, गोटुल, पेन कड़ा, पुनेम और मुठुआ, ये 5 तत्व समाज के सहज लोगों से गुजरता हुआ प्रेम, सद्भावना, सेवा, समर्पणता और पूरे तन्मयता से एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के प्रति जीवन को समर्पित करने का नाम ही कोया पुनेम है। सामुदायिकता में जीवन जीने का नाम ही कोया पुनेम है। यह एक ऐसा मार्ग जो बिल्कुल एकाकृत नहीं है, एकाधिकार नहीं है। यहाँ पर मैं का कोई भी रास्ता नहीं है, यहाँ पर सामुदायिकता का बोध होता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो सच्चा है, सरल है और मानवता का यह द्योतक है। कोया पुनेम का मार्ग बहुत ही सच्चा, सरल और समर्पण का लिंगों का दर्शन, यही जीवन का दर्शन है। जो व्यक्ति केवल अपना ख्याल रखता है, केवल अपने बारे में सोचता है, जिसको दूसरों का बिल्कुल ख्याल नहीं, दूसरों के बारे में उसको कोई लेना देना नहीं, ऐसा व्यक्ति समाज में कभी भी सुख का निर्माण नहीं कर सकता। समाज का निर्माण एक दूसरे के सहयोग से होता है। व्यक्ति की सफलता भी एक दूसरे के सहयोग से होती है। एक परिवार जब आगे बढ़ता है तो उससे दूसरे परिवार की आवश्यकता पड़ती है, और यही सोचकर हमारे लिंगों ने हमें सगा नाथ में बांटा और हमें सगा नाथ की व्यवस्था में लाकर सामुदायिकता का बोध कराया और हमें नेंग दिए, मिजान दिए और हमें सहज और सरल रूप से जीवन जीने का मार्ग दिया, और इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। यही कोया पुनेम का सही यथार्थ जीवन है। इसलिए समाज के लोगों को, हे सगाजनों, आप समाज का आदर करें, आपके नात का आदर करें, आप अपने समुदाय का आदर करें। हर व्यक्ति को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, दूसरों के दुखों को कम करने में सहयोग करना चाहिए, दूसरों की खुशियों में, सगा की खुशियों में सहभागी बनना चाहिए। परंतु आज कोया पुनेम का सर्वश्रेष्ठ जीवन है। परंतु आज के समय में हमने हमारे लोगों में बहुत सी प्रवृत्तियां, आज जो कोया पुनेमी प्रवृत्ति है वह बहुत कम दिखाई देती है। आज तो अनुभव यह है कि जो समाज जितना पढ़ा लिखा है, जितना संपन्न है, वह उतना ही स्वार्थी, उतना ही अनुदार और मानवीय मूल्यों की अवहेलना करने वाला हो गया है। आज धर्म भी उसके लिए अपनी स्वार्थ पूर्ति का साधन बन चुका है। वह समाज के नाम पर पैसा कमाने की होड़ में लगा हुआ है।
कभी समाज का इस्तेमाल करता है तो कभी लोगों को दिग्भ्रमित करता है, और सामाजिकता तो मानो मर सी गई है। इसलिए हे सगाजनों, आप इन सब चीजों से दूर हों। आप और यह सब जो भी हो रहा है वह कोया पुनेम के उस विचारधारा को न जानने से, उस जीवन दर्शन से दूर होने के कारण हो रहा है। इसलिए हे सगाजनों, करबद्ध प्रार्थना है कि आप विश्व की प्रथम सभ्यता पहान दीपारी कुपार लिंगों के इस जीवन दर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करें। सगा सामुदायिक व्यवस्था में, सगा जोग व्यवस्था में उस पहान दीपारी कुपार लिंगों का सुमरन करें। हमारे पहान दीपारी कुपार लिंगों ने इस व्यवस्था को किस तरह से संजोया है, सरलता और सहजता से बनाया है। आप अपनी भाषा, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने जीवन दर्शन पर आगे बढ़ेंगे, ऐसी आशा करता हूं। इसलिए हे सगाजनों, आप मानव का जो असली मकसद है, मानवता, उस रास्ते पर चलेंगे और सेवा भावना का सदा सदा जय जयकार हो, सेवा भावना का सदा जीवन में ओतप्रोत हो, ऐसा काम आप करेंगे। ये आप सगानाथ एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होंगे। आप जीवन सामुदायिकता में जिएंगे और पुनेम को अधिक से अधिक आप आत्मसात करेंगे। हमारे कोयतुर समाज में महान चिंतक धर्माचार्य मुर्शनाल हमारे आचार्य मोतीरावन कंगाली दादा, गोंडवाना दर्शन के संपादक तिरुमाल सुनेर सिंह ताराम दादा और कोमल सिंह मरई दादा, BL कुराम दादा, प्रकाश सलामे दादा और शीतल राम कवड़ू दादा और गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के जिन्होंने पूरे जीवन में रोशनी फैला दिया, तिरुमाल हीरा सिंह मरकाम दादा ने, इन सभी के सामुदायिक प्रयासों से आज गोंडवाना पुनः जी उठा है। बस आपको सबको मिलकर पुनेम के प्रति आपको आगे आने की जरूरत है, पहल करने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही हमारा गोंडवाना फलेगा, फूलेगा, फलीभूत हो। इसी आशा के साथ आज मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ और तब तक से सेवा जोहार।